लेकिन अगली सुबह जब सौम्या सोकर उठती है तो उसके कपड़े देखकर अजीत और उसके माँ बाप का सर घूमने लगता है। अरे सौम्या, तुमने ये क्या पहना है? आपकी मम्मी ने साड़ी पहनने के लिए कहा था तो मैंने साड़ी पहन ली। लेकिन सौम्या, तुम्हारी साड़ी तो घुटनों तक ऊंची है, जैसे ये साड़ी ना हो कोई मिनी स्कर्ट हो। वो क्या है ना बेबी, तुम्हारी मम्मी ने मुझे सिर्फ साड़ी पहनने के लिए कहा था, उसकी लंबाई नहीं बताई थी। हे भगवान, ये कैसी बहू पल्ले पड़ी है? अरे ये क्या अजूबा बनकर घूम रही है? लगता है मुझे फिर से आंखें बंद करके ही रहना पड़ेगा। अरे पापा जी, आप एक बार आंखें बंद कर ही लीजिए, बार बार डायलॉग मारते रहते हैं। ये तुमने क्या हुलिया बना लिया है सौम्या? अजीत के मम्मी और पापा अपनी बहू की हरकतों से परेशान होकर वापस चले जाते हैं। अजीत सौम्या को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। एक दिन सौम्या कुछ ज्यादा ही फैशनेबल कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलती है। उस छोटे से कस्बे के लोगों ने उस तरह के कपड़े कभी देखे ही नहीं थे। अरे बहन, क्या बात है, तुम्हारे पास पहनने को कपड़े नहीं का? लगता है बहुत गरीब हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पुरानी साड़ी दे दूंगी। हाँ, पागल हो गई है क्या? ये आजकल का फैशन है, फैशन। सौम्या जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है, अरे देखो बेचारी कितनी गरीब है, इसके कपड़े भी फटे हुए हैं। लो, ये 10 रुपए रख लो। हाँ, कोई बात नहीं। अरे मैं कोई भिखारी थोड़ी ना हूँ। कितने अजीब लोग हैं यहाँ के, इनको फैशन का मतलब भी नहीं पता। थोड़ा आगे जाने के बाद कुछ बच्चे सौम्या को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? क्यों हंस रहे हो ऐसे? आंटी आप बहुरूपिया है ना? हाँ? बहुरूपिया क्या होता है? आंटी वही जो अजीब अजीब कपड़े पहनकर गली गली में घूमता है और लोगों से पैसे मांगता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं कोई बहुरूपिया नहीं हूँ। लेकिन आपकी हालत देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है। अरे बच्चों, ये तो कोई पागल औरत लगती है। देखो, इसके कपड़े भी फटे हुए हैं। हे भगवान, मैं सच में पागल हो जाऊंगी। इस शहर के लोग बड़े अजीब हैं। मेरे फैशन को न जाने क्या समझ बैठे हैं। फिर सौम्या अपने घर लौट आती है और जोर जोर से रोने लगती है। सौम्या को इस तरह रोता देखकर अजित को कुछ समझ नहीं आता। अरे क्या हुआ सौम्या, तुम इतना क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? शहर के लोग पूरे पागल हैं। मेरे फैशन वाले कपड़ों को देखकर न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। तभी अजीत और सौम्या को घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। बाहर जाकर देखते हैं तो 2-3 औरतें वहां पर खड़ी हुई थी। कौन है आप लोग और क्या हुआ? अरे आपके घर में एक औरत रहती है ना, फटे हुए कपड़े पहनकर घूमती है, हम उसे ले जाने आए हैं। कहाँ ले जाने आए हैं? अरे पागल खाने या फिर महिला सुधार गृह में छोड़ देंगे। लेकिन क्यों? पास पहनने को कपड़े नहीं हम है उस ना? बेचारी की मदद करना चाहते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन क्यों भाई साहब? क्योंकि वो कोई पागल औरत नहीं, मेरी छोटे कपड़ों वाली बीवी है और उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है, बस कपड़े थोड़े कम है।